गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ दिवाली के इस त्यौहार के बीच आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। आज 25 अक्टूबर 2022 को प्रकाश पर्व दिवाली के बीच में एक ग्रहण पड़ा है और वो है सूर्य ग्रहण। अब बहुत सारे बच्चों के ये पूछते हैं, क्यूरी पैदा होती है कि आखिर ये ग्रहण है क्या, ये होता कैसे है, ये पढ़ते कैसे हैं। तो आज मैं मनोज कुमार आपके समक्ष लेके आया हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका शीर्षक है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को हम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप इस जो कंसेप्ट है इसको समझ सकें। सबसे पहले हम आते हैं सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण क्या होता है बच्चों। देखो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और जब इसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है सूरज की, तो ऐसी स्थिति को हमेशा इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ता है। ये बात हमेशा दो बातें क्लियर रखो कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इस खगोलीय घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और यह हमेशा पड़ेगी अमावस्या के दिन। एक बात। अब हम समझते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है बच्चों, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब हमारी प्यारी धरती आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है बीच में अर्थ की वजह से। इस खगोलीय घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं और यह स्थिति हमेशा पूर्णिमा के दिन ही पड़ेगी। अब चंद्र ग्रहण आंशिक हो सकता है या पूर्ण भी हो सकता है। सूर्य ग्रहण आंशिक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है। और ऐसी ये साल में एक दो बार स्थिति होती है। यह स्थिति जब ही बनेगी बच्चों जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में ही रहेंगे। एक सीध में ही जब ये आएंगे तभी ये खगोलीय घटना घटेगी। ठीक उसी तरीके से चंद्रमा के चंद्र ग्रहण के विषय में भी है कि जब ये तीनों ग्रह एक सीध में आएंगे तभी यह ग्रहण की स्थिति बनेगी। अब मैं एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश काल के दौरान एक अंग्रेज हुआ लिस्टर, दूसरा एक अंग्रेज हुआ G.W. लिटनेस, एक दूसरा अंग्रेज हुआ पेंडरगास्ट। तो उनमें से एक अंग्रेज जो लिस्टर कहता है कि वो बड़ा हैरान है, बोला मैं बड़ा हैरान हूं कि भारतीय ऋषि महर्षि पंडितों के इन पंचांगों को देखकर कि कैसे वो जान जाते हैं, कैसे वो पता कर लेते हैं कि 500 साल, 10 साल, 800 साल, 500 साल पहले या बाद में ये ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। मैं बड़ी हैरान हूँ इस बात से। आज के वर्तमान दौर में हम कितने भी सैटेलाइट और जान लेते हैं कि तब ये ग्रहण पड़ते हैं, जबकि सैटेलाइट नहीं थी। तो भारतीय मनुष्यों का जो पंचांग होता था उसमें हजारों सालों का इसमें वर्णन मिलता है। मैं बताना चाहता हूं बच्चों आपको कि हमारे भारतीय गुरुकुलों में ऐसे 18 विषय पढ़ाए जाते थे। ब्रिटिश काल के समय में से पहले भारत में हजारों वर्षों से 18 विषय पढ़ाए जाते थे लगभग, जिसमें सैन्य विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान है, नक्षत्र विज्ञान है, ग्रहण है। पूरी दुनिया को ग्रहण के बारे में अगर बताया तो बताने वाला देश वो भारत है। पूरी दुनिया को ग्रहण के बारे में सबसे पहली जानकारी अगर दी है तो भारत ने दी है। सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, नक्षत्र विज्ञान है, सैन्य विज्ञान है, हस्तशिल्प कला विज्ञान है, युद्ध कला विज्ञान है, इस तरीके से पाक शास्त्र है, गृहस्थ की ही चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग है। इस तरीके के 18 विषय गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। यही कारण था कि भारत पूरा के बच्चे, सभी बच्चे पूरे
पढ़े लिखे और विद्वान हुआ करते थे, इसलिए भारत जो है जगत गुरु कहा जाता था। मैं एक दूसरी वीडियो के अगली वीडियो के पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ दीपावली।